और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। आज जेएनयू की जमीन से एक बार फिर मुल्क के खिलाफ आवाज उठाई गई। आज जेएनयू को एक बार फिर से बदनाम किया गया। जिस जेएनयू में 10 साल पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, आज फिर उसी कैंपस में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे खुलेआम लगाए गए। नारे लगाने वाले उन्हीं संगठनों से जुड़े हैं जिन्होंने देश के टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए थे। ये वही लोग हैं। जेएनयू में लेफ्ट फ्रंट के छात्र नेताओं ने जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ने अपने सपोर्टर के साथ जमकर नारेबाजी की और इनकी नाराजगी की वजह थी कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन गुस्सा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर उतारा गया। मोदी और अमित शाह की मौत की कामना की गई। क्या विरोध करने का यह तरीका ठीक है? क्या विचारधारा के विरोध का मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मौत की कामना है? क्या छात्र नेता अपनी हदें पार कर रहे हैं? क्या जेएनयू अब अर्बन नक्सल का अड्डा बन गया है? जेएनयू प्रशासन अब क्या एक्शन ले रहा है और राजनीतिक पार्टियां इस इशू पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि कल रात जेएनयू में हुआ क्या। कल रात जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर आयशा और एसएफआई के स्टूडेंट लीडर्स ने एक मीटिंग बुलाई। इसे नाम दिया गया गुरिल्ला ढाबा। बताया गया था कि छात्र संगठनों के लोग साबरमती हॉस्टल के बाहर 2020 में जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हुए हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब भीड़ जुटी तो समझ आया कि विरोध प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के खिलाफ था। रात के अंधेरे में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के गोपिका बाबू और जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव के नेतृत्व में प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। फिर समाजवाद और इनकलाब के नारे लगाने शुरू किए। नारेबाजी तक ठीक था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर खुदेगी जैसे नारे लगने शुरू हो गए। और फिर आरएसएस, बीजेपी और अंबानी अडानी के खिलाफ नारे लगने लगे। भगवा को शिकस्त देने के दावे किए गए। जेएनयू में जेएनयू में प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। स्टूडेंट्स अक्सर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होती है, यह भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जेएनयू लंबे समय से लेफ्ट पार्टीज की स्टूडेंट यूनियन का गढ़ है, इसलिए ज्यादातर प्रदर्शन आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ होते हैं। हालांकि आमतौर पर इस तरह के नारे नहीं लगाए जाते, लेकिन कल साबरमती हॉस्टल के बाहर जो गुरिल्ला ढाबा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जिस तरह के देश को शर्मसार करने वाले नारे लगे, इसी तरह के नारे इसी जेएनयू में इसी जगह पर 10 साल पहले भी लगे थे। तब भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कामना की गई थी। अब 10 साल बाद उसी जगह पर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की मौत की कामना की गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने के नारे जेएनयू में सुनाई दिए। प्रोटेस्टर्स ने साबरमती हॉस्टल के बाहर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगाई।
इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी और आरएस के खिलाफ खुलकर नारेबाजी हुई। कल रात ये प्रोटेस्ट हुआ, इसके वीडियो भी रात में ही सर्कुलेट कर दिए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोपहर तक दिल्ली पुलिस यही कहती रही, किसी तरह की शिकायत नहीं मिली, इसलिए केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद शाम को जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, विवादित नारे लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। अपनी शिकायत में जेएनयू प्रशासन ने स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के गोपिका बाबू, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव के अलावा दानिश अली, शाद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकीजा खान और शुभम समेत कई स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं। जेएनयू प्रशासन ने कहा कि विरोध के नाम पर यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा गया, लोकतांत्रिक आजादी के नाम पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक नारेबाजी की गई। इससे कैंपस का माहौल बिगड़ सकता है, स्टूडेंट्स की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर भी आरोपी स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। विवादित नारे लगाने वालों को सस्पेंड किया जाएगा, उनको हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने जेएनयू में हुई इस तरह की नारेबाजी पर नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड ऑफिस बन गया है, इस तरह की नारेबाजी करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे, भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूँ कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस मामले को एक अलग ही एंगल दे दिया। इमरान मसूद ने कहा कि अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जेएनयू में इस तरह के विवादित नारे खुद बीजेपी ने ही लगवाए हैं। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है। तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम? नहीं, नारे जो लगे हैं वो लगे। नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं। इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? वो सामने बात आई है, कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं वहां नहीं देखोगे आप।
उसमें साफ कहा जा रहा है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में। अरे वहां जाके देख लो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जेएनयू में आज जो हुआ उसने एक बार फिर देशभक्तों को ललकारा है। सवाल सिर्फ मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने का नहीं है। किसी भी व्यक्ति की मौत की काम करना इंसानियत के खिलाफ अपराध है। लेकिन मोदी तो बहाना है, देश निशाना है। जेएनयू में जो हुआ वो अर्बन नक्सल्स का सोचा समझा हमला है और ये लोग बड़े चालाक हैं। इनकलाब का नारा लगाते हैं, मोदी और आरएसएस का नाम लेकर शोर मचाते हैं, लेकिन जिस फैसले को ये चैलेंज कर रहे हैं वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। जेएनयू में लगे ये नारे हमारे संविधान और हमारे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।